आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 17 दिसंबर यानी आज का करंट अफेयर। साल जाने वाला है और फिर से नया साल आएगा। समय कट रहा है बाबू, हर साल कब समय कट रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको अपने लाइफ में जो भी करना है पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ उसके ऊपर फोकस करो ताकि आपको कामयाबी ना बहुत जल्दी मिल सके। और क्लास है करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर में जितना भी क्वेश्चन करवाता हूं उस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, हर एक शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं हर एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, यानी आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर बनेगा। और ज्यादा देर टाइम पढ़ाते भी नहीं है, 10 से 12 मिनट इतनी देर ही। और करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेना तो करंट अफेयर जो एक सेक्शन है वो आपका बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, और अपने आप को कम से कम जज भी करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है दिवाली पावर ऑफ 1 वॉट 2023, ये जो पुरस्कार है इस पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र है ना, संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो बैन की मून, इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी, याद रहेगा ना। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र गठन कब हुआ था? तो 1945 में। आपको ये पता भी होगा, सबको पता होगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधीनगर में यानी गुजरात में क्षमता निर्माण वरिष्ठ अधिकारी की बैठक की गई, जिसको नाम क्या दिया गया है? जिसको नाम दिया गया है टीबी सोम 2023। इसका 15वां एडिशन यानी 15वां संस्करण का बैठक किया गया। ये जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी भारतीय तट रक्षक दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 1 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 1 फरवरी 1977 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख का नाम क्या है? राकेश पाल। क्या नाम है? राकेश पाल। तो जितने भी संगठन है उसका गठन कब हुआ, उसका मुख्यालय कहां पर है, उसके प्रमुख कौन है, ये कम से कम आपके मुंह के ऊपर इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग जीके का पोर्शन है, डेली आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है? ठीक है, मीथेन संचालित रॉकेट। उस रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है जुक्यू 2। तो लॉन्च कौन किया है? चीन। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, सहयोग से वैन एंड कंपनी के द्वारा इस कंपनी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया। फ्लिपकार्ट के बारे में बोला गया है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो ई रिटेल बाजार है ना, ऑनलाइन बाजार, खुदरा बाजार, वो किस वर्ष तक 160 बिलियन से अधिक तक पहुंच जाएगा, ये अनुमान लगाया गया है। तो कब तक? 2028 तक ये अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से किसने नागपुर में 676 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, वो पार्क जहां पर ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी, सामान वगैरह लोड कर सकते हैं, रख सकते हैं, बहुत बड़ा गोडाउन, ठीक है, एक लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। कहां पर? नागपुर में। विकसित करने के लिए ये विकसित कौन करेगा? ये विकसित करेगा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गठन कब किया गया था? 2003 में। एग्जाम में गए और बोल दिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, स्टैब्लिश कब हुआ था? 2003 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत और किस देश के साथ संयुक्त वित्त तंत्र की मदद से 2027 तक, कब तक? 2027 तक भारत के सड़क पर ना 50,000 इलेक्ट्रिक बस लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी भारत के सड़क पर, भारत में ही मान लो 50,000 इलेक्ट्रिक बस जो है 27 तक चलेगा। अच्छा, इसमें मदद कौन करेगा? अमेरिका। ठीक है, भारत की। और ये कब तक पूरा होगा टारगेट? 2027 तक। इसके लिए 390 मिलियन का जो ऋण है ना, लोन बोल सकते हो, वो अमेरिका भारत को देगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जर्मनी के राज्य के वाले निवेश और विकास बैंक KfW, ये जो बैंक है कि किस शहर में मेट्रो को विस्तार करने के लिए, जो ये जर्मनी का बैंक है ना, ये भारत के किस शहर में मेट्रो का विस्तार करने के लिए वित्त सहायता कर रहा है, वो भी कितना, 500 मिलियन यूरो का, लगभग 4,500 करोड़ रुपए प्रदान करेगा जर्मनी का यह बैंक भारत के किस शहर में मेट्रो का विकास करने के लिए, तो बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, इंडफी टेक्नोलॉजी के सीईओ कौन बने, ये एक ऑनलाइन कंपनी है, ऑनलाइन बिजनेस कंपनी है, डाटा वगैरह कलेक्ट करती है, डाटा वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाती है। इस कंपनी का सीईओ किसे बनाया गया है, संग्राम सिंह को, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला है स्टैलेंटिस इंडिया, ये जो कंपनी है इसके सीईओ कौन बने, इसके सीईओ बने आदित्य जयराज, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने ना फैसला किया है कि वो किस वर्ष तक पहली बार, फर्स्ट टाइम, नासा तो बहुत दिन से भेज रहा है आदमियों को अंतरिक्ष में, लेकिन इसरो पहली बार ये फैसला किया है ना कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का योजना बना रहा है, चांद पर। कब तक निर्णय लिया गया है, 2040 तक जो इसरो है वो नागरिकों को अब चंद्रमा पर भेजेगा, ये फैसला। अच्छा, इसरो गठन कब हुआ था, तो ये भी आपको काफी बार करवाया है, 1969 में। और इसरो के साथ बराबर बोलते हैं, एक चीज और याद रखना, क्या, डीआरडीओ याद रखो या फिर नासा याद रखो, दोनों का जो गठन है वो किया गया था 1958 में। ठीक है, डीआरडीओ चाहे नासा दोनों गठन कब किया गया, 1958 में, और इसरो का 1969 में, ये कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका करेंट अफेयर, कब से कब, 17 दिसंबर का। टाइम कितना लगा, एक बार टाइम देखो, 8 मिनट हो रहा है, 8 मिनट में क्लास खत्म। और हर एक क्वेश्चन को अगर आप दोबारा वीडियो देखोगे ना, दिमाग में छपा है, आप बोलोगे भैया इतना देर में हो जाएगा। आप एक बात बताओ, एक महीना में ना आप देखोगे 350 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसके लिए समय दे कितना रहे, डेली 8 मिनट 10 मिनट 8 मिनट 10 मिनट इतना ही समय दे रहे हैं, और इतना देर पढ़ कर ना दिमाग में क्वेश्चन को लोड आप ले सकते हो। मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये नहीं कि करंट अफेयर को डेली 1 घंटा पढ़ रहे हैं, बहुत नोट्स बना लिए, 1 महीने के बाद आप देखोगे ना, कहीं से भी पढ़ो, आप देखोगे आप क्वेश्चन इतना ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप समय बहुत दे रहे हैं, बहुत नोट्स बना रहे हैं, और 1 महीने के बाद दिमाग में कुछ याद नहीं। तो पढ़ो करंट अफेयर को ऐसे कि 1 महीने के बाद जब अपने नोट्स भी उठाए ना, या किसी का भी क्वेश्चन देखे भी ना, तो करंट अफेयर से 90% जो आंसर है आपको पता हो, ऐसे करंट अफेयर पढ़ना है। बाकी समय में, बाकी सब्जेक्ट में अपना समय दीजिए। ठीक है, सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और मई पर ख्याल रखिएगा। जय हिंद।